नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आज हम कोयलपुर गांव में आए हुए हैं मंजीत फौजी भाई के खेत में। ये जैविक खेती करते हैं और अभी कुछ समय पहले ये बागवानी में भी आए हैं। इन्होंने थोड़ी सी जगह में थाई एप्पल का बाग लगाया है। जब मैंने इनका बाग देखा तो मेरे माइंड में आया कि भाई साहब ने घाटे का सौदा कर लिया, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं भी बागवानी में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 1 एकड़ में थाई एप्पल का बाग लगा रखा है। और मेरा माइंड सेट ये हो रखा था कि मैंने वो बाग उखाड़ना है, क्योंकि उसके अंदर मैं कोई भी पैदावार नहीं ले पा रहा था। उसके अंदर ना ही फ्रूट का साइज बन रहा था और अंदर जो फ्रूट है उसकी गुठलियाँ फट रही थी, जिससे मार्केट में जो फ्रूट बनता था उसको भी कोई नहीं खरीदता था और खरीद भी लेते थे तो बहुत कम रेट में खरीदते थे। तो यहाँ पे इनके फ्रूट खाए तो एकदम से मेरा माइंड चेंज हो गया कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे है। तो मंजीत भाई ने बहुत सारी बातें हमें बताई और मेरा भी माइंड ये हो गया कि यार चलो बाग को उखाड़ते नहीं है। इन्होंने जो काम यहाँ पे करके देखे वो हम भी अपने खेत में करेंगे। जो भी बागवानी करना चाहता है या पहले से मेरी तरह बागवानी में है, आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अंत तक आप वीडियो में बने रहे। बहुत अच्छी और जो हम सोच भी नहीं सकते, जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं से भाई साहब ने इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी तैयार की है। और मुश्किल से ये 4-5 महीने का पौधा है और इसकी हाइट और इसके ऊपर फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ है यही जानकारी हम मंजीत भाई से लेंगे। और बाग लगाना चाहिए या नहीं, कहाँ से पौधे लें, क्या कुछ रेट में मिलेंगे और ये लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें, वो सब बातें इस वीडियो के अंदर हम इनसे जानेंगे। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ अवश्य शेयर करें। फौजी भाई ये बताओ, अपने हरियाणा के क्लाइमेट को देखते हुए कौन सी वैरायटी हमने लेनी चाहिए? एप्पल मेरे में जी 3 वैरायटी आती है। एक तो एक ग्रीन एप्पल है, ठीक है, उसके बाद में एक बाल सुंदरी आता है और एक रेड एप्पल आता है। तो हरियाणा में तीनों वैरायटी सक्सेस हैं, लेकिन उसको करने का तरीका, लगाने का सही तरीका और उसमें हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं वो सब तरीके अगर हमें पता है तो तीनों वैरायटी सक्सेस हैं। आपके वाली कौन सी वैरायटी है? मेरा ये ग्रीन एप्पल है जी। ग्रीन एप्पल, हाँ ठीक है जी। लगाने का सही समय क्या है जी? लगाने का अपने हरियाणा के हिसाब से फरवरी लास्ट में इसको लगाना चाहिए। ठीक है जी। फरवरी लास्ट में ये लगेगा तो पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा आपका। ठीक जी। लगाने का सही तरीका और बताओ जी। लगाने के लिए आपको 2 बाय 2 गड्ढा करो, उसको 1 फुट की मिट्टी एक तरफ रखो और 1 फुट की मिट्टी को एक तरफ रखो, अपर मिट्टी और लोअर मिट्टी को, ठीक है। अब उस मिट्टी जो अलग अलग कर दी हमने दोनों, उसमें हमें गोवर्धन खनिज खाद, गाय से बनता है गोवर्धन खनिज खाद, वो मिलाना है। उसमें हमें फंगीसाइड के जो अपना M+ और V+ के नाम से आते हैं वो डालने हैं। उसके बाद में इसमें माइक्रोराइजा वगैरह सब खनिज मिश्रण डालने हैं, ठीक है। बाद में इसको आप गड्ढे को बंद कर दो, दोनों मिट्टी को इसमें डाल के, ये आपका हो गया। जब आप पौधा लगाने जा रहे हो, पौधे की प्लास्टिक जो आता है उसको हटाओ और एक हम बनाते हैं अणुजल, वो हमारा एक तरीका है, श्री ताराचंद बेल जी का तरीका है, उसके हिसाब से एक बनाते हैं। अणुजल 1 लीटर डालो आप पौधे में और उस मिट्टी का कीचड़ कर लो, कीचड़ जैसा हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें पौधा लगा दो। उसके बाद आप में कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में फिर आप 7 या 8 दिन बाद में आप नॉर्मल सिंचाई इसका कर सकते हो। कई चीजें देखी हैं, एक तो बीमारी नहीं दिखी मेरे को। हाँ जी। आपके पौधों के बिल्कुल स्वस्थ हैं ये जी। और कोई भी फटी हुई गुठली वाला फ्रूट नहीं दिखा है मुझे। और फ्रूट का टेस्ट है ना वो बहुत जबरदस्त है जी। तो ये कैसे पॉसिबल है इतने छोटे से पौधे में ही? तो आपने जैसे बोला फ्रूट फटने वाली दिक्कत, तो फ्रूट फटने के लिए हमने फ्लाई ट्रैप लगा रखा है। जो भी इसमें मक्खी मच्छर है इस ट्रैप में हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसको फिर हम खाली कर देते हैं बाहर ले जाके। अब बात है स्वाद की, बेर के स्वाद की। बेर के स्वाद के लिए हमने इसमें सडरस डाला है। सडरस हम आंवला और गाय के छाछ से बनाते हैं। सृष्टि में 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त, कसाई। तो अगर 6 के 6 रस इसमें हम डालेंगे तो इसका स्वाद ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। जो आपने बताया कि ये बहुत मीठा है वो सडरस की वजह से है। दूसरा, इसमें हमने ऊर्जा जल डाला है। ऊर्जा जल से पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। अणुजल डाला है हमने इसमें। तो इन सभी फार्मूलों की वजह से ये पौधा स्वस्थ है। और आप इसमें दिखा सकते हैं कि कितना इसमें पत्ते कम हैं, बेर ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल पत्ते कम है लेकिन बेर ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं बहुत। और बेरों का साइज देखिए। हाँ बिल्कुल। और अभी तो जो हमने सुना है ना कि 1.5 महीना बाकी है। बिल्कुल, जो सुना है ना कि भी 100 से 150 ग्राम का वजन हाँ, ये जाएगा उतना, ये इतना जाएगा बिल्कुल। जी जी जी। वो
एक तो मैंने यहाँ पे देखा है कि बीमारियां हैं नहीं पौधों के ऊपर, जी। खरपतवार भी नहीं है। और मैं खुद भी एक किसान हूँ, था एप्पल का बाग मेरे जी खेत में है ऑलरेडी। मैं भी खूब केमिकल का स्प्रे करता हूँ और दूसरे किसान भी खूब करते हैं। जी। तो क्या इनके ऊपर भी किसी तरह के केमिकल की स्प्रे है, या फिर कैसे इन तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं आप? खरपतवार जैसे आपने कहा, उसके लिए हमारे पास एक हल है, हमने अपना बनवा रखा है, तो उसको हम हल से इसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बीमारियों को बताया, पौधे बीमार किस लिए नहीं होते, आपके स्वस्थ क्यों हैं, तो हमें ऊर्जा जल, अणु जल, गोवर्धन खनिज खाद, ये सब जब हम डालते हैं तो इसमें ऊर्जा से पौधे भर जाते हैं। और जब ऊर्जावान पौधे रहेंगे तो बीमारी ऑटोमेटिक नहीं आएगी जी। ये सब कारण है कि ये पौधे स्वस्थ हैं। ये चीज पूछना चाहेंगे आपसे जी। कि पौधा खरीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अच्छा, चाहिए? हाँ, ये बात विशेष महत्व रखती है कि पौधा खरीदते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो ये आप मेरे पौधे देख रहे हो, ये पौधे मात्र 25 रुपए की कीमत में आए हैं, और इसी क्वालिटी का पौधा अलग अलग नर्सरियों के अलग अलग रेट होते हैं जी। ठीक है, 130 में भी यही ग्रीन एप्पल देते हैं, और ये पौधा एक सिर्फ 25 रुपए का है। आप अंतर देख सकते हो, कहाँ 25 और कहाँ 130। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपको पौधा लेना है तो आप पहले तो उस नर्सरी का बाग आपके आसपास में कहीं लगा है और उसका क्या रिजल्ट है, उसी नर्सरी से आप पौधे लें। अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आपको गलत पौधा दे दिया जाएगा और उसमें फ्रूटिंग इतना नहीं आएगा, उससे आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते, कम पैसे में बाग लगाना चाहते हो, तो आपके पास, जैसे आपके आसपास क्षेत्र में बाग है, वहाँ से आप ये कलम ले सकते हो पौधे की, कटिंग करके नॉर्मल आप बेर लगा लो, आप बैग में बेर जाम जाएगा झाड़ी, उस पे एक कलम चढ़ा लो, 5 से 7 रुपए में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। जब ये पौधा 25 रुपए में बंगाल से मेरे पास आ सकता है, तो उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगाया उन्होंने, अपना खर्चा भी निकाला होगा, फिर 25 का लगाया, तो ये हम इसको 5 से 7 रुपए में तैयार घर पे ही कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा महंगा वो नहीं है। चल रही फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको इनके द्वारा बताए गए सुझाव पसंद आए होंगे, और प्राकृतिक खेती अपना के इन्होंने बहुत अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं, और इनके फ्रूट का या फिर इनके जितनी भी फसलें थी उनका बहुत अच्छा टेस्ट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।